हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 1। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 है गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। राइट, अपन को क्या रखा है, गिवन दे रखा है अपन को, तो अपन लिखेंगे गिवन। क्या क्या चीज गिवन है, गिवन यही दे रखा है अपन को कि tan a इक्वल टू 4/3 दे रखा है। राइट, 10A क्या होता है, जैसे अब मैंने बताया था, एक अपने पास वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैंने बताया था आपको कि ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है। राइट, तो टेन क्या होता है, ये इसको अपन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख लेंगे। राइट, ओके ओके, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। राइट, तो मैंने ट्राइंगल बनाया। राइट, अगर मैं ये ए बी सी है, अगर ये एंगल ए है, राइट, ये एंगल ए है, इसका मतलब ये 90 हो गई। राइट, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। राइट, ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ मैं कुछ चीजें। जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, राइट, और एक ये हुआ। राइट, ऐसे कुछ है। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 4 किया, यहाँ 3 किया, यहाँ 8 किया, यहाँ 6 किया, यहाँ 12 किया, यहाँ 9 किया, और एक और ले लेता हूँ मैं, एक ट्राइंगल और ले लिया, यहाँ 16, यहाँ 12। राइट, ओके, ये सभी का एंगल सेम है, एंगल ए मान लेता हूँ मैं। राइट, एंगल ए, मैं आपको समझाने के लिए है ना, कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, तो उसका बेस ये है। राइट, अब इसके लिए मैं अगर टेन ए निकालूं, तो टेन ए अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ये होगी ना परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, 4/3। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड की मैं बात करूं, तो इसका क्या होता है, वही 10A कितना होगा, इसका कितना होगा, 8/6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कट रहा है, कट रहा है, दो से, दो चौके 8, दो तिया 6, वही 4/3 आ गया। अच्छा, थर्ड की बात करूं, तो इसका क्या होगा 10A, इसका 10A होगा 12/9। राइट, और ये कितना होगा, तीन से कट रहा है ना, तीन चौक 12, तीन तिया 9। ओके, ठीक है। फोर्थ वन की बात करते हैं, 10A क्या होगा इसके लिए, 10A इक्वल टू 16/12। ओके, और ये कितना आ रहा है, ये भी 4/3 आ रहा है। राइट, ओके ओके। अब देखो, ट्राइंगल है, उनके साइड्स अलग अलग है। राइट, साइड्स अलग है। राइट, बट उनका रेशियो सेम आ रहा है। राइट, ये 10A का एंगल, 10A का जो एंगल है वो सबका सेम आ रहा है। राइट, 10A इक्वल टू 4/3 आ रहा है। राइट, ओके, अच्छा, इसका मतलब, राइट, अब मेरे को दे रखा है यहाँ पे, अपन को गिवन दे रखा है 10 इक्वल टू 4/3। राइट, अब मेरे को साइड्स एज्यूम करनी है इसकी। राइट, साइड्स माननी है मेरे को इस ट्राइंगल की। अभी क्वेश्चन पे आ गए अपन। राइट, तो यहाँ पे क्या मानूं मैं, 4 और 3 लिखूं, या फिर 8 और 6 लिखूं, या ये नहीं लिख के 12 और 9 लिखूं, या 16 लिखूं, या 12 लिखूं, कौन सा लिखूं, क्या तो परपेंडिकुलर लिखूं, क्या बेस लिखूं, कंफ्यूजन हो रहा है। राइट, क्योंकि अगर मैं 4 और 3 लिखूंगा तो वो भी सही है, 8 और 6 लिखूंगा वो भी सही है, 12 और 9 लिखूंगा वो भी सही है, 16 और 12 लिखूंगा वो भी सही है। क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, कि जिससे ये चारों के चारों कवर हो जाए। राइट, हाँ, लिख सकता हूँ मैं, कैसे, कि मैं मान लेता हूँ कि, देखो अपने पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अपन इसको, कि मेरे पास क्या था, 10A इक्वल टू 4/3 था। राइट, अब मैं क्या मान लेता हूँ, राइट, कि मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो है 4K है और ये 3K है। राइट, और ये एंगल ए है। इससे क्या होगा, अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूंगा, राइट, तो वो साइड्स क्या आ जाएंगी, 4 और 3 आ जाएंगी। राइट, ये साइड्स 4 और 3 आ जाएंगी। अगर मैंने ये के इक्वल टू 1 रखने पर, अगर के इक्वल टू 2 रखा, तो क्या आ जाएगी साइड्स, 8 एंड 6। ओके, अगर के इक्वल टू 3 रखा तो 12 और 9, और के इक्वल टू 4 रख दिया, फिर क्या आएगी, ये आ गई ना, 16 और 12। राइट, इसका मतलब इससे जितने भी ट्राइंगल है वो सब कवर हो रहे हैं, तो इसलिए मेरे को परपेंडिकुलर
4K मानना पड़ेगा और बेस 3K मानना पड़ेगा, तो इससे जितने भी ट्राइंगल है वो सब कवर हो जाएंगे। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा था आपको कि वहां पे एग्जाम्पल आपने देखा होगा बुक में 3K और 4K लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, तो उसका रीजनिंग ये है। तो ये 3K 4K जितने भी ट्राइंगल्स है जिनका 10 = 4/3 है सबको कवर करते हैं, राइट। ओके, ये तो हो गया पहली चीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट। तो अपने पास दे रखा है, ये रहा एंगल ए है, राइट। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो अपन को पता है पंडित भद्र प्रसाद हर हर बोले, राइट। परपेंडिकुलर तो अपन ने मान लिया था परपेंडिकुलर 4K है और ये 3K है, राइट। अपन को दे रखा है 10A = 4/3, ये दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है अपन को किसी भी अब अपन को क्या करना है कि जो इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ज्ञात करने हैं। तो वो क्यों क्या होंगे, साइन ए होंगे, कोस ए होंगे, टेन ए होगा, कोट ए होगा, सेक ए होगा और कोसेक ए होगा, राइट। बट उससे पहले अपन को जो थर्ड साइड है हाइपोटेनस वो जानना जरूरी है, राइट। थर्ड साइड आएगी तभी तो उनका रेशियो बता पाएंगे। और थर्ड साइड के लिए मैंने बताया था आपको एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, राइट। होता है, ओके। बेस बेस कितना है, बेस यही है ना, बेस ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हुआ 3K, 3K का स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर कितना है 4, राइट। तो 4K का स्क्वायर, राइट। ये हो गया 9K स्क्वायर, ये हो गया 16K स्क्वायर। 16 और जो 9 है 25 हो जाएंगे, 25K स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। अब फिर एच है तो अंडर रूट 25K, 25K स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5K स्क्वायर रखे तो 5K आ गया। तो इसका मतलब जो हाइपोटेनस है अपने पास है 5K, ओके। तो अपना ट्राइंगल क्या बन गया अभी, अभी ट्राइंगल अपना ये बन गया कि अपने पास ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल था ना, ये भाई कोई ट्राइंगल है मेरे पास, इसका ये एंगल ए है। अभी अपन ने निकाला कि ये 4K है, ये 3K है और ये 5K है, राइट। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, राइट। ओके ओके, अभी अपन जो भी एंगल है वो निकाल सकते हैं। तो अपना वो क्या था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। ठीक, अपन वो दे क्या रखा है 10 = 4/3, ओके। तो साइन क्या होता है, साइन होता है ये रहा साइन, ये साइन होता है, राइट। ये क्या होता है साइन, तो साइन होगा अपना साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। पहले अपन को हाइपोटेनस पता नहीं था, अपन ने पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकाला। अभी परपेंडिकुलर कितना है 4K, राइट। हाइपोटेनस कितना है 5K, कैसे के कट गया तो साइन ने क्या आया 4/5 आया, ठीक है। अब फिर साइन के पास क्या होगा कोस, कोस ए, कोस ए क्या है, ये रहा कोस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3K, हाइपोटेनस अभी निकाला है 5K, कैसे के कट गया, ये आया 3/5, राइट। 10 है तो अपने पास अपन को पता ही है, 10 है कितना है 4/3, ओके। ये दे रखा है। अब देखो ये 3 पता है ना अपन को, तो बाकी के 3 तो ऑटोमेटिक पता ही लग जाएंगे, क्यों, कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है 1/10A, राइट। तो ये कितना 1/4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/4, ये आ गया। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में कोट फिर क्या होता है, सेक होता है ना, सेक ए क्या होता है, सेक ए या तो देख लो, ये सेक या क्या होगा, या तो एच अपॉन बी लिख दो इसको, एच अपॉन बी लिख दो, राइट। या 1/कोस ए भी लिख सकते हो इसको। और 1/कोस, कोस की वैल्यू पता है, कोस कितना हो 3/5, तो 3/5, राइट। ये कितना हो जाएगा 5/3। और वैसे भी हाइपोटेनस देखो कितना है 5 है, और बी बेस कितना है, ये 3 है ना, तो 5 के 3 के आएंगे तो वो कट जाएंगे 5/3 बनाएंगे। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। और लास्ट में कौन सा रह गया कोसेक ए, तो कोसेक ए कितना है, कोसेक देखो कोसेक कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है एच अपॉन पी आएगा, तो एच अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, अरे हाइपोटेनस 5K और परपेंडिकुलर 4K, तो 5/4 आएगा। बट ये रेसिप्रोकल का साइन का भी तो साइन ही हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू क्या रखी है अपनी 4/5, 4/5, ये 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये जो भी थे एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो अपन ने निकाल दिए। तो ये अपना ऐसे क्वेश्चन अपने सोल्व किया एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, थैंक यू।